नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए फिर बिहार बीएड जी के जीएस तहलका सीरीज का ये 21 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। आप उसके लिए ईमानदारी से समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ऑप्शन में बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। सौर मंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकदार ग्रह कौन है? शुक्र है। शाम का तारा, सुबह का तारा, सौंदर्य का देवता, यह सब जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी वलय होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन विषाणु से होने वाला रोग है? तो ऑप्शन में हैजा, टाइफाइड, रेबीज, टिटनेस। तो देखिए इनमें जो है विषाणु से होने वाला रोग जो है रेबीज है। देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बता चुके हैं और देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो प्लीज़ इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। विषाणु से होने वाला रोग या जीवाणु से होने वाला रोग है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। हम एक्स्ट्रा फैक्ट में दे दिए हैं उसको। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं कि विषाणु से देखिए कौन कौन रोग होता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में आएगा हम वही यहाँ मेंशन किए हैं। ठीक है, तो देखिए विषाणु से चेचक, रेबीज, एड्स, डेंगू। ठीक है, अब जीवाणु से देखिए कौन कौन रोग होता है? निमोनिया, टिटनेस, क्षय रोग, तपेदिक, टाइफाइड। अब देखिए प्रोटोजोआ से देख लीजिए मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, यह सब जो है प्रोटोजोआ से होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1916। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1907 सूरत अधिवेशन जो है इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। अब देखिए अगला है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसमें जो है पुनः जो है कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था मुस्लिम लीग का, यानी गरम दल और नरम दल का, उसमें जो है पुनः मिलन हो गया और इसकी अध्यक्षता जो है ए.सी. मजमूदार ने किया था। अब देखिए आगे है कि पहली महिला अध्यक्ष 1917 के अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन का नेतृत्व की थी। अब चलिए आगे इसी में देख लेते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसमें देखिए इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज्य की मांग पूरा इसी में किया गया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होती है? तो ऑप्शन में लाल, बैंगनी, हरा, पीला। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे का पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। खनिज, लवण एवं जल का संवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है पौधों में। खाद्य या भोज्य पदार्थ का संवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है पौधा में। अब देखिए पौधा में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए पीपल, नीम, तुलसी रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी इनमें जो है 24 घंटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये 24 घंटा ये पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद। तो देखिए जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर शाहदराबाद में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। बाबर का मकबरा देखिए काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में ही स्थित है। और हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है और यह बिहार बीएड 2020 में पूछा गया प्रश्न भी है। और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में भी स्थित है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बता दे रहे हम, ये 21 नंबर सेट है। इससे पहले कई सेट में हम यह सब बता चुके हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो लोग अभी तक हमारे पूरा वीडियो को नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए और जीके जीएस तहलका सीरीज का सभी वीडियो आप लोग देखिए क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। अब सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के देखिए सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है।
मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी, यानी खेला होवे क्या। अब आगे है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। तो देखिए आप लोग से कहते हैं कम से कम अपना पड़ोसी राज्य और जो हाईलाइटेड राज्य है उसका तो याद रखिए। और एक आगे है नया में, देखिए उत्तराखंड का जो सीएम बना है कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा ना स्टेट का, इससे ज़्यादा स्टेट का और सीएम नहीं पूछने वाला है, क्योंकि अगर यदि पूछता है तो हमारे पड़ोसी राज्य के ही पूछते हैं, या फिर हिंदी भाषी जो 6 राज्य हैं वहीं से पूछते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ घुलनशील कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए A B D K ऑप्शन में है A B D K। तो देखिए जल में जो है विटामिन कौन कौन घुलनशील होता है? B C। तो ऑप्शन में है देखिए यहाँ B, ठीक है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो है BC होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK यानी एडेक होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1920, 1942। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए थे। अब चलिए अगला इसे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 1905 में देखिए बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में मार्लो मीटर सुधार हुआ था, यानी जो है मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, इसे काला कानून कहा गया था। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अब आगे है 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। करो या मरो का नारा इसी समय किसने दिया था? गांधी जी ने दिए थे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में कुरकुमिन, लाइकोपिन, केरोटिन, एंथोसाइनिन। तो देखिए गाजर में लाल रंग जो है केरोटिन के कारण होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 76। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत का बात की गई है, यानी आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, उसकी ख़त्म की गई है छुआछूत को, ये आर्टिकल 17 में कहा गया है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 देखिए, इसमें जो है कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 51 के कौम में मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद 76 में जो है महान्यवादी की चर्चा है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में रस खान, विष्णु शर्मा, फिरदौसी, वेद व्यास। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। महाभारत और भगवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और देखिए आगे कुरुक्षेत्र उर्वशी, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और जो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड में कौन अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन में तंत्रिका, फेफड़ा, आंत, श्वसन तंत्र। तो देखिए टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। और विशेषकर अगर आ जाएगा आपको आंत और बड़ी आंत, और अगर छोटी आंत आ जाएगा तो फिर वहाँ आप छोटी आंत मारिएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ ऑप्शन में सिर्फ आंत दिया हुआ है। तो टाइफाइड में कौन अंग प्रभावित होता है? आंत, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। देखिए टिटनस में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा और टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया में भी फेफड़ा प्रभावित होता है। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और चेचक में जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो देखिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक। अब ये नहीं है कि 2020 में बोआ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर 2021 में भी इतना ही आसान आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग लेवल का भी मेहनत कीजिए, ये नहीं कि बोए लेवल का सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन में लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। तो देखिए भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। निरंजना नदी, उसे फल्गु नदी भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात को वहीं बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म जो है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे। इनके जन्म का चिन्ह क्या है? कमल एवं सार है। और यह जो गिरि त्याग के थे उसे महाभिनिशीकर्मण कहते हैं। और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, फैदोमीटर, यहाँ फैदो कर लीजिए, ठीक है, यहाँ फैदो होगा, फैदोमीटर। अब देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, हाइड्रोफोन से देख लीजिए, यह जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापा जाता है। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, इसी सॉरी एक और है रेन गेज। देखिए रेन गेज से जो है वर्षा मापने का यंत्र है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आज टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑप्शन में है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो देखिए प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। और आपातकाल देखिए कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन में झांसी, कानपुर, मेरठ, दिल्ली। तो देखिए 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है मेरठ से शुरू हुआ था। और देखिए इसमें जो है पहले क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े वो मंगल पांडे थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से नाना साहब ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरतमाल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन में बेंगलुरु, अमृतसर, जोधपुर, श्रीनगर। तो स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जाना जाता है अमृतसर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग जो है श्रीनगर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। गुलाबी नगर जो है जयपुर को कहा जाता है। महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। और नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ऑप्शन में उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? असम में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, मानस और देखिए काजीरंगा जो है असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कान्हा, पन्ना और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जिम कार्बेट और राजा जी जो है उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। सुंदरबन जो है नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में, ठीक। आप इतना नेशनल पार्क याद रखिएगा ना, इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला भी नहीं है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा? तो ऑप्शन में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, कोई नहीं। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में भी देख लेते हैं, रेड क्लिप रेखा देखिए किस किस के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा जो है यूएस एवं कनाडा के बीच में स्थित है। और 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। अब चलिए आगे दो क्वेश्चन छोड़ते हैं आपको। पहला है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें, और दूसरा है सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किस राज्य में होता है। और आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग के तरह ही हम भी स्टडी करते हैं अभी, और मेरा अभी कॉलेज में कुछ ज़रूरी क्लास चल रहा है, इसीलिए थोड़ा मेरा शेड्यूल जो है गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और हाँ 3-4 दिन और डिस्टर्ब रहेंगे। वैसे देखिए आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब अगले महीना अगस्त में ही होगा, क्योंकि इसमें ना रेलवे का एग्ज़ाम है या बहुत सारा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इसीलिए आप लोग का बिहार बीएड एंट्रेंस इस महीना तो नहीं होगा, गारंटी है। तो इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। और 3-4 दिन और हम थोड़ा शेड्यूल में बिजी हैं, तो उसके बाद फिर आते हैं आप लोग के लिए और बहुत सारा कंटेंट लेके। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और